राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ बरसात कैसे हो रही है। हमारे यहाँ तो बरसात बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाती है। तो यदि चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। करेले की वही सब्जी, वही भरवा, एक ही तरह का भरवा खा कर के आप बोर हो गए हैं, तो चलिए आज बनाते हैं कुछ नए तरीके से। तो हर बार वही अचारी मसाला भरवा बना कर हम लोग बोर हो चुके हैं, तो आज एकदम नए मसाले से हम बनाएंगे, एकदम अलग तरीके का जो है भरवा बना करके तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम आ गए हैं यहाँ अपने करेले वाले खेत में। यहाँ पे मैंने करेला लगाया हुआ है और ये देखिए करेला बहुत ही अच्छे से ये फरना स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी अच्छे करेले वाली क्वालिटी हमने लगाई हुई है। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये फर रहा है, दूर तक एकदम बढ़िया से, अभी शुरुआत ही है। तो बहुत से लोग हमसे कमेंट करके ये पूछते हैं क्या आप सारी सब्जियों की खेती करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं सारी सब्जियों की खेती एक साथ नहीं करती हूँ। अलग अलग जो खेतों में हम लोग बनाते हैं वो दूसरे का खेत रहता है तो मैं बताती भी हूँ, और जो मेरा वाला खेत रहता है तो उसमें मैं एक साथ ही बहुत सारी सब्जियाँ लगा देती हूँ। तो उसमें सारी सब्जियाँ इस मौसम की जैसे जो लगती हैं वो मैं लगा देती हूँ। तो भरवा करेला बनाने के लिए यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे अच्छे करेले हैं, तो जो बढ़िया एकदम तैयार हो चुके हैं तोड़ने के लिए वही वाले करेले हम तोड़ेंगे। तो करेले को हम तोड़ते जाएंगे और यहाँ पे मैंने एक झोला ले रखा है, इसमें हम रखते जाएंगे। तो करेले के बारे में बताने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है दोस्तों, ये कितना भी पौष्टिक होता है और कितने सारे विटामिन इसके अंदर रहते हैं, काफ़ी रोगों से भी ये हमें दूर रखता है। तो इसको खाने से परहेज़ बिल्कुल मत करिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। बच्चे यदि नहीं पसंद करते हैं तो आज जैसे हम बनाने वाले हैं उसको बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ मैंने ब्लेड ले रखा है, इसी से मैं करेले को काट रही हूँ ताकि जो हमारा ये झमड़ा लगा हुआ है वो ख़राब ना हो। हाथ से तोड़ने से ये खिंच जाता है और पत्ती या ब्लेड या चाकू से आप काटेंगे तो ये जो हमारा झमड़ा है वो ख़राब नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे हमने ज़रूरत के हिसाब से ले लिया है, अब चलते हैं घर की तरफ और बनाते हैं रेसिपी। तो यहाँ करेले को लेकर के हम घर आ गए हैं और ये देखिए करेले को सबसे पहले हम दोनों साइड से कट करेंगे और फिर हम इसको बीच में से कट लगा लेंगे। इसके बाद जो इसके अंदर का गूदा है वो हम निकाल लेंगे। इसके अंदर बहुत से कड़े बीज भी रहते हैं, उसको भी निकाल लेते हैं। तो जैसा कि भरवा करेला बनाना है तो मैं इस तरह से आज बनाने वाली हूँ। ये देखिए कुप्पी की तरह ये हो जाएगा और इसके अंदर का जो गूदा है वो हम बहुत आसानी से इस तरह से हम निकाल लेंगे चाकू की सहायता से। और यदि नरम नरम गूदा इसमें से निकल रहा है तो उसको अलग रख देंगे, उसका भुजिया बना सकते हैं, उसको आलू डाल करके भी आप बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसी तरह से हम करेले में दोनों साइड सबसे पहले कट लगा लेंगे, फिर बीच में कट लगाएंगे, फिर इसका गूदा निकाल लेंगे। तो जिसको करेला नहीं पसंद है ज़रा आज वो लोग कमेंट करके हमें बताएं कि हाँ हमें करेला बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इसी तरह से सारे करेले को काट करके उसके अंदर का हम गूदा निकालते जाएंगे। तो चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई और इसके अंदर डाला है हमने 2-3 गिलास पानी और आग को जला लिया है और ये देखिए पानी भी हमारा गर्म है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पे नमक और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देंगे जो हमने यहाँ पे करेला लिया हुआ था, उसको जो हमने गूदा निकाला हुआ था वो सारे करेले हम इसके अंदर डाल देंगे और हम इसको अब पकाएंगे। इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 50% के हिसाब से इसको हम पका लेंगे, यानी आधा हम इसको पकाएंगे, आधा नहीं पकाना है। अब हम इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। तो अब हम इसको ढक्कन हटाकर देखते हैं और थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं सारे करेले को, ताकि जो है नीचे का जो पका हुआ है वो ऊपर हो जाए और जो कच्चा है वो नीचे हो जाए। तो अभी ये देखिए अभी हरा हरा ज़्यादा लग रहा है, अभी हम इसको और पकाएंगे। तो चलिए इसको हटा कर के फिर से देखते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से अब ये पक चुका है, आधा ही हमने इसको पकाया है, आपको देखकर ही लग रहा होगा। पूरा पका देने से ये जो करेला है वो थोड़ा सा जो है ज़्यादा पक जाता है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में। अब हम सारे करेले को इस छन्नी की सहायता से सारा निकाल लेंगे और पानी को इसमें से झाड़ते हुए निकालेंगे ताकि इसमें पानी भी ना रहे। तो चलिए अब मसाला तैयार करते हैं। तो फिर से हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसमें अभी गरम कर लेंगे सरसों के तेल को। तो तेल यहाँ पे गरम हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया हुआ है, प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। 2-3 प्याज हमने यहाँ पे लिए हुए थे मीडियम साइज़ के, उसको काट करके अच्छे से एकदम बारीक काटा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको भून लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे प्याज हमारा आधा भून चुका है, तो यहाँ लहसुन का पेस्ट ले रखा है, इसको डाल देते हैं और इसी को भी प्याज के साथ हम भूनेंगे। अब मसाले दिखा देते हैं। हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर और सौंफ का पाउडर ले रखा है और यहाँ हींग ले रखा है और चाट मसाला ले रखा है।
ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे से भून चुका है। अब हम सारे मसाले को इसी के साथ भूनेंगे एकदम धीमी धीमी आंच पर। तो ये देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले रखा है, 2-3 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन को इसमें डाला हुआ है और इसी को हम इसके साथ ही भून लेंगे, बेसन को भी अच्छे से एकदम। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को एकदम धीमी धीमी आंच पे ही भूनना है। जैसे ही हमारी सारी चीज़ें भून जाए तो लास्ट में यहाँ पे हमने ले रखा है मूंगफली का यहाँ पे भुना हुआ, और उसको हमने कूट लिया था। आप चाहे तो एकदम बारीक पीस करके भी इसमें डाल सकते हैं। मुझे ये इसी तरह अच्छा लगता है तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा है। तो इस तरह से आप इसको इसके साथ डाल करके जैसे ही ये भुन जाए तुरंत हम इसको निकाल देंगे प्लेट में। तो यहाँ हमने पेस्ट में नमक डाला हुआ था, वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए, तो इसमें आप नमक ज़रूर डाल लीजिएगा। तो एक एक करेला उठाएंगे और जो हमने मसाले तैयार किए हैं वो इसमें भरते जाएंगे। और आप तो देख सकते हैं मैंने मसाले में यहाँ पे मेथी का बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, ना ही सरसों डाला है, ना मंगरेल डाला है। आप इसी तरह से ये मसाला एकदम तैयार करेंगे, बहुत ही टेस्टी ये बन करके तैयार होता है। इसमें आप नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं यदि आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो इसी तरह से सारे करेले हम यहाँ पे उठाएंगे और इसमें एकदम दबा दबा के अच्छे से एकदम भरते जाएंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे करेले भर करके एकदम तैयार कर लेते हैं। तो चूल्हे पे फिर से वही कढ़ाई रखी हुई है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और इसे गर्म कर लेंगे। जैसे ही तेल यहाँ पे गर्म हो जाए, जो हमने यहाँ पे भर करके करेले रखे हैं वो सारे करेले हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे आधा हमने करेला यहाँ पे पानी में उबाला ही हुआ था, तो ये ज़्यादा पकने में समय नहीं लेता है, थोड़े से ही समय ही ये पक कर के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ करेले एक साइड हल्के हल्के पक चुके हैं, तो इसको हम ऊपर नीचे कर देते हैं। तो यहाँ बहुत ही आराम से एकदम धीरे धीरे यहाँ हाथों से इसको हमें उलटना पलटना है, ताकि इसके अंदर का जो भरवा है वो निकलना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से इसको करेले को बीच बीच में पकाते हुए इसको चलाते रहेंगे हम, और करेले को बहुत ही अच्छे से ऊपर नीचे करके हमें पका लेना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए करेला हमारा एकदम बढ़िया से पक चुका है, काफ़ी अच्छे से ये मैश हो जा रहा है। तो इसको हम निकाल लेते हैं यहाँ पे प्लेट में। तो ये लाजवाब सा करेले का रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा। इस तरह से आप जब भी ट्राई करेंगे आप सच में बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। आपको यदि इसमें खट्टापन ज़्यादा पसंद है तो इसके ऊपर जो है नींबू का रस निचोड़ लीजिएगा। तो हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।